अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में जमा हुआ है तो आप ध्यान दें कि अगर आपने अभी तक रिफंड के लिए आपने क्लेम किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो फटाफट क्लेम करें और उसके बाद अपना स्टेटस चेक करें कि आपका जो फॉर्म है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सही जानकारी दी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो कोई भी अगर चीज़ गलत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, आईडी एड्रेस प्रूफ, आपका मोबाइल नंबर, अगर सारी जानकारी सही है तो आपका पैसा आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही देनी है, करेक्ट देनी है, कोई भी रॉन्ग नहीं बताना है। सबसे बड़ी बात, आपको सारी जानकारी बिल्कुल भी गलत नहीं देनी है और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह जानकारी निकल कर सामने आई है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आपका जो सहारा इंडिया का अमाउंट जो फंसा हुआ है वो फरवरी के लास्ट वीक में आने की संभावना है। अगर आप सहारा इंडिया पेमेंट स्टेटस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे स्टेप को फॉलो करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपने रिफंड के लिए क्लेम किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, तो सारे जो मैं रूल्स बता रही हूँ उनको फॉलो करें। जी हाँ, जो भी रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको फॉलो करें। सबसे पहली बात तो आपको जो सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट स्टेटस है उसको देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सबसे पहले आप सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लेना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट स्टेटस लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। आपको बता दें, पेमेंट जो स्टेटस लिस्ट होगी उसमें आप देखेंगे और ये आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्म है किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें क्या रीज़न है, आप उसको दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट अगर नहीं हुआ है, अप्रूव हुआ है, तो उसकी भी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो आपको बता दें, सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने क्लेम किया है या नहीं। अगर क्लेम किया है तो मैंने आपको जो बताया है, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, जो मैंने रिफंड के लिए क्लेम किया है, वो फॉर्म हमारा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों का निवेश किया हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था कि मैं जो इसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, उसके साथ जो भी होगा, जो भी पैसा आएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था कि बुढ़ापे में ये जो पैसा होगा, ये जो मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जो मेरा पैसा है ये डूब जाएगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो आपको बस पेशेंस रखना है। कहते हैं सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आती है, सूत्र बताते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक में सहारा इंडिया का जितना भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि जो सहारा इंडिया के एमडी थे, जो फाउंडर थे, उनका निधन हो चुका है। लेकिन अब ये पूरा केस सरकार के हाथ में आ गया है। अगर सरकार 2024 में अपने पक्ष में वोट लेना चाहती है तो सबसे पहले जो ये सहारा का अमाउंट है वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जनता चाहती है कि अगर आप हमारा अमाउंट क्लियर नहीं करते तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सहारा इंडिया का जितना भी अमाउंट है वो क्लियर करना पड़ेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।